यूपी चुनाव से पहले आयकर विभाग के छापों ने राज्य की सियासत में हलचल मचा रखी है। समाजवादी पार्टी और उसके करीबियों पर आयकर के छापे में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को छापों के दौरान एक अहम डायरी मिली है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों को रिश्वत दिए जाने की बात लिखी गई है। डायरी में यह भी लिखा गया है कि किस शख्स को क्या और कब दिया गया। यह भी खुलासा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के करीबी कहे जाने वाले मनोज यादव ने अधिकारियों के सामने टैक्स चोरी की बात भी कबूल की है। तो एसपी नेताओं पर आईटी छापों को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि एक डायरी मिली है, जिसमें हर एक चीज का हिसाब लिखा गया है, किसे कब क्या देना है, कैसे देना है, ये सब कुछ इस डायरी में लिखा गया है। डायरी में जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों को रिश्वत का जिक्र तक किया गया है और ये बड़ी जानकारी आयकर विभाग के सूत्रों के हवाले से। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी मनोज यादव ने भी टैक्स चोरी की बात कबूली है। यह भी दावा किया जा रहा है। एसपी नेताओं और करीबियों पर लगातार छापेमारी में ये बड़े खुलासे हुए हैं। आयकर विभाग के छापे में एक अहम डायरी बरामद हुई है, जिससे कुल मिलाकर ये तमाम खुलासे हुए हैं। बिल्कुल। और इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद हैं जया बच्चन। जया बच्चन ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो तो एक गरीब पार्टी है, सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि एसपी के राज में सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हुआ था। समाजवादी एक गरीब पार्टी, हमारे कार्यकर्ताओं को देख लीजिए किस तरह से है पार्टी, किस तरह से चल। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जिनके पास सही में पैसे हैं, जिनको रेड करना चाहिए, जिनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको छूट है। और इलेक्शन आ रहा है तो आपको यही वक्त मिला सबको रेड करने का। जो एजेंसीज हैं इसको मिसयूज किया जा रहा है। अभी ताकत और हिम्मत की लड़ाई हो। पूरी तरीके से ये नग्न रूप से सत्य सिद्ध हो गया है कि समाजवादी पार्टी के सत्ता काल में सरकारी धन की जबरदस्त तरीके से लूट हुई है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जिनके छापे पड़े थे और उनका संरक्षण कर रहे थे, इससे उन्हें देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की अनर्गल बातों से उनको बचना चाहिए। तो छापेमारी और इससे जुड़े खुलासे हर दिन हो रहे हैं। इसी पर ताजा अपडेट के लिए हम ओपी तिवारी, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश तिवारी, और क्या कुछ सामने आना बाकी है? क्योंकि जो एक अहम डायरी मिली है उससे तो कई खुलासे हुए हैं, लेकिन अब इस पे वार पलटवार भी शुरू हो गया है। बिल्कुल प्रतिमा, मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान होगा कि अखिलेश यादव ने एक रैली में ये कहा था कि अभी तो आयकर विभाग आया है, इसके बाद ईडी भी आएगा और दूसरी जांच एजेंसियां भी आएंगी। उनकी ये बात सत्य होती दिखाई दे रही है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा रही है और जो अभी तक की जांच के दौरान दस्तावेज और अन्य अहम तथ्य सामने आए हैं, उनकी रिपोर्ट जब केंद्र सरकार को मिल जाएगी तो उस रिपोर्ट के बाद इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फेमा तथा अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है और इस जांच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट समेत अन्य जांच एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं उसमें मुलायम सिंह यादव के एक बेहद करीबी, उनके परिवार के एक बेहद करीबी जो हैं, उनकी पत्नी के नाम एक कंपनी में 90% शेयर पाए गए हैं। इस कंपनी के नाम पर एक फ्लैट भी है लखनऊ में। सूत्रों का कहना है कि ये चूंकि बेनामी संपत्ति का मामला बनता है, लिहाजा इस मामले में बेनामी संपत्ति के तहत भी आने वाले दिनों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो अपने आप में एक आपराधिक मुकदमा होता है और जिसमें गिरफ्तारी से लेकर चार्जशीट तक आयकर विभाग कोर्ट के सामने पेश करता है। यानी अखिलेश यादव ने जो कहा था कि ईडी भी आएगा, दूसरे भी आए थे, संभवतः उनकी भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है और आयकर विभाग की रिपोर्ट के बाद अब इस मामले में दूसरी धाराओं के तहत भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। प्रतिमा और ओम प्रकाश तिवारी, आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? ये जांच जिस तरीके से आगे बढ़ेगी और वो जो एक डायरी जिससे माना जा रहा है कि कई राज खुलेंगे, क्या ये जांच के तार जो हैं वो मुलायम सिंह यादव परिवार तक भी पहुंच सकते हैं? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि छापेमारी के दौरान मुलायम सिंह अखिलेश के एक बेहद करीबी के यहाँ से
लंदन आने जाने के, लंदन से में खर्चे के, जो एक सपा के एक बेहद बड़े नेता अपने परिवार के साथ लंदन गए थे, उससे संबंधित दस्तावेज मिले हैं। ऐसे में आयकर विभाग को शक है कि ये पैसे किसने दिए, ये पैसे कहां से आए, ये आयकर चोरी के पैसे थे या किसी ने इनको वैसे फंडिंग की थी। आखिर पैसे का राज क्या था, इनको क्यों ये पैसे दिए गए? क्योंकि लंदन आने जाने का परिवार के साथ किसी के रहने खाने आने जाने का खर्चा काफी पैसों में होता है, तो ऐसे में वो पैसा कहां से आया? जाहिर सी बात है, जांच आगे बढ़ेगी तो उस नेता का नाम भी खुलेगा और उस नेता को पूछताछ के लिए बुलाया भी जा सकता है। रोमाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।